हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौम्या। तो आज मैंने लाइब्रेरी से भी छुट्टी ले रखी है, मतलब आज मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना है और घर के भी काम से छुट्टी ले रखी है। आज मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और अभी मुझे पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले डायरी में लिख लेंगे कि मुझे आज करना क्या है, वरना मुझे जो आज करना है ना वो मैं 2-3 दिन बाद करूँगी और जो 2-3 दिन बाद करना है मुझे वो मैं आज पढ़ने लग जाऊँगी। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि मुझे आज करना क्या है और जो लिखूँगी उतना मुझे आज कंप्लीट करना है, कैसे भी करके आज कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये है आज की टू डू लिस्ट, मुझे इतना सब कुछ आज कवर करना है। तो सबसे पहले इसमें फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक लेक्चर रह गया था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरा, तो इसको कंप्लीट करेंगे आज सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं फिर जो करने का मन करेगा इसमें से करेंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और मैम जो वो थ्योरी वगैरह लिखवाती हैं वो बुक का ही मतलब पूरी की पूरी लाइन मुझे उसी बुक में मिल जाती है, तो मैं ये अंडरलाइन वगैरह कर लेती हूँ इसमें। तो वो मुझे पता रहता है कि फिर नोट्स मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यहीं से मैं पढ़ लेती हूँ। और जो नहीं मिलता वो मैं नोट से कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट लगा था तो वो मैंने ये कॉपी में कर लिया। कि इसमें जो क्वेश्चन ये मैम करवाई हैं ये यूपी सीनेट में भी आता है, तो मैंने सोचा इसको नोट कर लेते हैं, तो मैंने ये नोट कर लिया है। फ़िलहाल अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने वाली हूँ। तो ये सब था जो मैंने ये सब नोट कर लिया था, क्योंकि यूपी सीनेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं नॉन मेटल वगैरह, तो वो यहाँ पे मैम ने करवाया था तो मैंने इसको नोट कर लिया था। तो गाइस, बड़े होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ आज, कि आज मैं बोल रही थी ना कि मैं आज घर के काम से छुट्टी ली हूँ। तो अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने अपनी बहन से बोला कि चाय बना दो। तो आज वो पहली बार मेरे एक बार के कहने पे वो मेरे लिए चाय बना के लेके आई है। तो अभी मैं ये चाय पी लेती हूँ क्योंकि अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक ली हूँ, तो उसमें चाय पानी में मेरे को जो करना है मैं कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर इसका सेकेंड लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। अभी मैं सेकेंड लेक्चर अपना ले रही थी। तो गाइस, आज मैंने कहा था ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन अभी ये जो मेरे पीछे मेरी बहन खड़ी हुई है ना, ये मुझसे बोल रही है कि चलो मैगी बनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी। तभी मैं सोचूं कि ये आप चाय कैसे बना के मुझे दे दी। चलो ठीक है, बना देती हूँ, क्योंकि खुद का भी खाने का मन है इसलिए। अच्छा, किसकी मैगी 2 मिनट में बन जाती है? मेरी तो मैगी आज तक कभी 2 मिनट में नहीं बनी है, आधे घंटे मेरी मैगी को बनते हुए लगता है। पता नहीं कौन बोलता है मैगी 2 मिनट में बन जाती है, मेरी तो आज तक कभी 2 मिनट में मैगी नहीं बनी है। तो ये जो केमिस्ट्री में मुझे 3 लेक्चर लेने थे, ये तीनों लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी ये केमिस्ट्री में ये जो समरी दी गई थी, अभी मैं एक बार इसको पढ़ने वाली हूँ। और बाकी मेरा केमिस्ट्री का जितना भी मैंने सोचा था वो सब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब समरी पढ़ने के बाद फिर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की अभी ये एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी एनसीईआरटी को ख़त्म करते हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता होगा कि हम एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ें। तो देखो, मैं तो यही कहूँगी, जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप तब तक उसको पढ़ो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब जब तक आपको नहीं समझ में आ जाता वो तब तक आप पढ़ो। ये नहीं है किसी ने आपको बोल दिया कि 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, बस 3 बार पढ़ना है, एनसीईआरटी आप 3 बार पढ़ो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। किसी को 1 बार में ही समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने से समझ में आता है, किसी को 3 बार पढ़ने से समझ में आता है। तो आपको जितनी बार में समझ में आए उतनी बार में पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बस 2 ही टाइम पढ़ना है। आप सुबह शाम उठते बैठते कभी भी आप बुक ले लो, बस उसको रीड करते रहो,
धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है कि वो जल्दी से समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर आप उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो समझ में आ जाएगी। अभी मैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ और नोट्स मैं लिख दी थी, वैसे मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी मैम की नोट्स आई ही नहीं है। और ये मैम मेरे पास पुराना है जो मैंने संकल्प बैच लिया था उसमें उसका नोट्स है, लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ तो नोट्स मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैम ने नोट्स करवाया है तो वो मुझे नहीं पढ़ना है। अभी यही इसी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अभी मैंने सारे में टिक लगा दिए क्योंकि मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है और बायो में मैं अभी टिक नहीं लगा सकती क्योंकि तो आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ बायो में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करनी थी जो कि मुझसे आज नहीं होगी, मतलब मैं आज इसको करूँगी नहीं, इसको मैं कल ही करूँगी क्योंकि अभी इतनी देर से पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई हूँ, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कल करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस चैप्टर को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो उसमें मेरा जितना मार्क्स बनेगा उतना मैं आपको बता दूँगी कि कितना मार्क्स आया है मेरा इसमें। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैंने सब में टिक लगा दिया है, बस मैंने बायो में टिक नहीं लगाया हुआ है क्योंकि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं की है, इसलिए मैं इसमें टिक अभी नहीं लगाऊंगी और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कल करूंगी। वो मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर बता दूंगी कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मेरे कितने मार्क्स आए हैं इसमें, तो ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और जितना भी मेरा आज का टारगेट था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और एक बात ये है कि मैं जब लेक्चर लेती हूँ तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि जो मेरी क्लासेस हैं वो इसी फ़ोन पे चलती हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि मैं जब लेक्चर ले रही हूँ तो वो मैं मम्मी के फ़ोन से उसका वीडियो भी बना पाऊँ, क्योंकि अभी मेरा भाई पढ़ रहा है मम्मी के फ़ोन से, इसलिए मैं फ़ोन नहीं ले पाऊँगी क्योंकि कल उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है SST का, सोशल साइंस का, तो अभी वो पढ़ रहा है तो अभी फ़ोन लेना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं अभी वो जब मैंने लेक्चर लिया तो वो मैं ब्लॉग में मेरे नहीं होगा कहीं भी कि मैंने वो लेक्चर कंप्लीट किया है या नहीं। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मैंने वो सारा कंप्लीट कर लिया है और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं लेक्चर उसको कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।